नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शब्द विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के विषय में हम लोगों ने जाना था। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है आपका पर्यायवाची शब्द और चौथा है आपका विलोप शब्द। ये तो हो गए आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द। तो इन चारों के विषय में अब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग एकार्थी शब्द के विषय में जानेंगे। एकार्थी शब्द, जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, एक अर्थ वाले। जिन शब्दों के एक अर्थ में प्रयोग होता है, जिन शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, या तो यूँ कह लीजिए, जिन शब्दों के सिर्फ एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ के लिए होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। इसके लिए एक ही अर्थ के लिए होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, वृक्ष, घोड़ा, हाथी आदि। देखिए, केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ शब्द हैं। पुस्तक का अनेक अर्थ नहीं हो सकता, कागज या पत्र नहीं कर सकते। पुस्तक मीन्स सिर्फ पुस्तक ही होगा। और वृक्ष को हम पत्ता, पौधा नहीं लिख सकते। वृक्ष का अर्थ सिर्फ वृक्ष से ही होगा, पेड़ से ही होगा। तो ये शब्द कैसे हैं? एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, किसी और चीज़ के लिए हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से घोड़ा, हाथी आदि शब्द हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, इसको हम सरल रूप में भी कह सकते हैं कि अनेक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। या तो जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल, पत्र, कर, कनक, श्याम, कृष्ण आदि। इसी प्रकार से हजारों शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक एक शब्द के विभिन्न अर्थों को मैं क्लियर करूंगी। जैसे कल, विभिन्न अर्थों में ये शब्द प्रयोग हो सकता है। जैसे बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, वाला दिन, मशीन के पुर्जे, कलयुग, चैन आदि। कल शब्द का प्रयोग हम विभिन्न अर्थ के लिए कर सकते हैं। जैसे बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन के पुर्जे, कलयुग, चैन आदि। पत्र का भी अनेक अर्थ होते हैं। विभिन्न अर्थों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र आदि। इसी प्रकार से कर का भी विभिन्न अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। कर मीन्स तो सबसे पहले आप लोग जानिए हाथ होता है। कर मीन्स
हाथ। राज्य का टैक्स, पहले देखिए जजिया कर भी था, याद होगा आपको। क्रिया का एक रूप, काम करना। के बाद हम लोग देखते हैं कनक। इसी प्रकार से कनक का भी विभिन्न अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। सोना, धतूरा। आपने यमक अलंकार में देखा होगा, कनक कनक ते सगुने। कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा। अनाज के कण, सारे अर्थ है कनक के भी। सोना, धतूरा, अनाज। अब हम लोग देखेंगे श्याम का अर्थ। श्याम, श्याम का सबसे पहला आप अर्थ ले लीजिए सांवले कलर से। काला, कृष्ण आदि। तो ये तो मैं कुछ शब्दों का उदाहरण बता रही हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी अनेक शब्द हैं जिनका भाव के अनुसार शब्दों का अर्थ क्लियर किया जाता है। ये कृष्ण का भी अनेक अर्थ है। भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं। काला, और माह का दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अनेकार्थी शब्द कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ये भी देखिए नाम से ही सिद्ध हो रहा है। पर्याय यानी उसका मतलब, उसके समान, वाची उसके समान बोले जाने वाला शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो? समानता हो। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या हो? पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? शब्दों के अर्थ में समानता हो। क्या हो? अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्द में क्या होता है? अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि जो अर्थ हो वो भिन्न भिन्न हो, और इसमें क्या है? अर्थों में समानता, अर्थों में समानता है, और अनेकार्थी शब्द में अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों में अंतर ये है, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। दोनों शब्द तो आप जान चुके हैं, मैंने थोड़ा सा आपको अंतर बताया है। अब पर्यायवाची शब्द के उदाहरण के विषय में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अग्नि, असुर, पक्षी, राजा आदि। दोस्तों पर्यायवाची शब्द असंख्य है, जिनको सभी के बारे में बताना बहुत ही कठिन होगा, नामुमकिन है। इसलिए मैं कुछ शब्दों को उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। अग्नि, अग्नि के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये समानार्थी शब्द है। आग, पावक, अनल, दाहक, ज्वाला आदि शब्दों का प्रयोग हम अग्नि के लिए कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से असुर, असुर के लिए दानव, दनुज, राक्षस, दैत्य, निशाचर, निशाचर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। असुर के लिए हम लोग दानव, दनुज, राक्षस, दैत्य, निशाचर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका पक्षी के लिए भी देखिए खग, विहग, विहंग, पतंग आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं राजा। आपका राजा बचा, पक्षी हो गया राजा। महीप, भूपति, नरेश आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पर्यायवाची शब्द कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। पर्यायवाची शब्द हमने क्लियर कर लिया। अब हम विलोम शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। विलोम, जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, विलोम, विलोम मीन्स उल्टा, या तो कह लीजिए विपरीत। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। दिन का उल्टा क्या होगा? अगर दिन है तो हम क्या कहेंगे? रात।
विलोम शब्द में अगर दिन है, दिन का विलोम करना हो तो रात होगा। दोस्तों विलोम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी ग्रामर से संबंधित समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पतला का होगा मोटा। विलोम शब्द के विषय में समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन किया, जो कि 4 भागों में विभक्त है। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम शब्द। इन चारों के विषय में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया। दोस्तों जो ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।